हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शनिवार का और अभी ये सुबह का टाइम है। तो सुबह के 10:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। जो मॉर्निंग का मेरा काम था वो सारा कुछ हो गया है। जैसे कि सुबह में हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बना के उनको हॉस्पिटल भेज दी हूँ और झाड़ू पोछा, घर की थोड़ी क्लीनिंग, ये सब कुछ हो गया था। और मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद फिर मैं पूजा की हूँ। और जो मतलब सुबह नाश्ता वगैरह मैं बनाई थी तो वो सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो बस वही बर्तन मैं धोई हूँ। और मैं सोची कि आज का जो है ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और आज जो है 21 दिसंबर है, तो आज है मेरा बर्थडे। तो इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी सो के उठ गई थी। और आज मेरी दोनों दीदी आ रही हैं गुजरात से पापा को देखने। तो आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो यहाँ पे जो है अभी आ गया था ग्रोसरी का सामान। ये मैं ऑर्डर की थी 2 दिन पहले ही, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना एक दिन, मतलब पहले होता था कि आज सुबह ऑर्डर करो कल शाम को आ जाएगा, बट ये 2 दिन के बाद यहाँ पे ग्रोसरी का सामान आया है। तो अभी वही सारा कुछ सामान मैं लेके आई हूँ। और अभी जो है ऐसे ही मैं उसको रख दूँगी क्योंकि डब्बे में खाली करने का टाइम नहीं है। मेरी दीदी जो है मतलब स्टेशन से उतर के घर के लिए, यहाँ के लिए निकल गई हैं। और मेरी दोनों बहनों को लेने मेरी मतलब छोटी वाली दीदी गई है जो मेरे पास में रहती है। तो वो और जीजा जी गए थे दीदी, दोनों दीदी को लेने के लिए। तो वो लोग बस लेके आते ही होंगे। तो मैं सोची तब तक मैं इधर नाश्ता वगैरह की सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो लोग आ जाएंगे ना तो फिर बैठना पड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से ना मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ, चावल चढ़ा दी थी, ताकि जब वो लोग आए ना तो जितना भी काम हो सके मैं खुद रेडी कर लूँ और फिर थोड़ी देर में बैठ के बातें करूँगी। क्योंकि वो लोग तुरंत आए तुरंत काम में लग जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना भी मतलब मेरा काम था उतना मैं सारा कंप्लीट कर ली थी। और चाय नाश्ते की भी मैं तैयारी कर ली थी, बस बनाना ही था। तो अभी जो है 11 बजे का टाइम हो रहा है। वो लोग 10 बजे ही आने वाली थी, बट थोड़ा एक मतलब 1 घंटे का लेट हो गया था ट्रेन। तो 1 घंटे वो लोग लेट हो गई थी। अभी वो लोग देखिए यहाँ पे आ गई हैं, दीदी गई थी लेने के लिए, तो यहाँ पे ऑटो से उतर रही हैं। और आदू ना देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी यहाँ पे। तो वही नीचे से दीदी सब लोग देख के आदू को ही हंस रही थी। वो चिल्ला रही थी। पहली बार मतलब आदू जो है दीदी, मेरी दोनों दीदी से मिल रही है। और मैं भी शादी के बाद पहली बार अपनी बहनों से मिल रही हूँ। शादी के दिन जिस दिन मेरी विदाई हुई थी ना, मैं उसी दिन इन सबसे मिली थी। उसके बाद आज तक मैं मिली नहीं हूँ। तो 5 साल हो गए हमारी शादी को, तो 5 साल बाद मैं मिल रही हूँ, वो भी पहली बार। बाकी सबसे तो मैं मिल चुकी थी। मेरी यही दोनों बहनें रह गई थी क्योंकि दोनों के दोनों गुजरात में रहती हैं। और जब मैं गांव जाती हूँ तब ये नहीं आती हैं, जब ये आती है तो मैं नहीं जाती। तो इसीलिए अभी तक मैं मिल नहीं पाई रही थी और अभी भी मैं नहीं मिल पाती इन लोगों से, अगर पापा नहीं आए होते या फिर पापा बीमार नहीं होते। क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे तो सब लोग गांव में ही गए थे। मैं, दीदी, भैया सब लोग आए थे। बस यही दोनों दीदी गांव पे नहीं जा पाई थी क्योंकि दोनों के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो इसकी वजह से वो लोग वहाँ नहीं गई थी। फिर प्लान ये हुआ था कि पापा दिल्ली आएंगे, तो इन दोनों को लोगों का भी प्लान था कि दिल्ली आएंगे तो फिर वहीं पे आके मैं भी मिल लूँगी। तो इसीलिए आए हैं। पापा को तो 8 दिन हो गया यहाँ पे आए, 8 क्या 10 दिन हो गया। तो अब 10 दिन के बाद ये लोग आएंगे क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम जो है ना अब यही ख़त्म हुआ है। इन लोग को टाइम भी अभी मिला है। और इन लोगों की ना विथ फैमिली ही वहाँ पे रहती है। हमारी तो फैमिली गाँव में रहती है, हम यहाँ पे रहते हैं। बट इन दोनों दीदी की नहीं, पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। तो इसके लिए परिवार से ना मतलब जल्दी से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना ये लोग यहीं डायरेक्टली दिल्ली ही आए हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है और मेरी दोनों बहनें भी आई हैं। तो इसकी वजह से मतलब आज का जो दिन था ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ये थी कि मतलब मैं पहली बार मिल रही हूँ इन सब से। अभी तक मैं मिली ही नहीं थी मेरी शादी के बाद। तो यहाँ पे जो है दीदी सब लोग आ गई थी और बैठी हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, क्योंकि मतलब पानी मैं दे दी थी, पानी वो लोग पी लिए थे। पानी देने के बाद फिर हम लोग आधे घंटे तक बैठे। बैठने के बाद फिर मैं चाय बनाई हूँ क्योंकि तुरंत वो लोग चाय नहीं पिए। बोली बैठ पहले उसके बाद बनाना। तो 1 से 2 घंटे हो गया उन लोग को आए हुए। उसके बाद ही फिर मैं चाय और नमकीन लेके गई थी, तो अभी वो लोग खा रही थी। और यहाँ पे मैं नाश्ते में मैगी बना रही हूँ क्योंकि मैगी जो है ना वो जल्दी से बन भी जाती है और इससे ना थोड़ा सा पेट भी भर जाता है। तो सबसे बेस्ट मुझे मैगी ही लगा। और यहाँ पे जो है एक साइड दाल हो गई थी मेरी और चावल भी बन गया था। सब्जी में अभी छौंक नहीं लगा है और आटा लगा के साइड में मैं रख ली हूँ। तो अभी जैसे मैगी खा लेंगी उसके बाद फिर वो लोग नहाएंगी धोएंगी, फिर एक साइड में सब्जी में छौंक लगाऊंगी और फटाफट से मैं रोटी बना दूंगी।
तो ये सब खाना मतलब लंच भी हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर सब लोग वहीं बैठे रहे, थोड़ी देर तक बातें करते रहे। फिर 2:30 बज गया था दोपहर के। और ये जो मेरी दीदी छोटी वाली, सबसे छोटी वाली दीदी है, वो जा रही थी दिव्यांश को लेने के लिए स्कूल से। तो जब वो मतलब वो अकेले ही जा रही थी ना, तो फिर ये दोनों बोली चलो मैं भी देखती हूँ, दिव्यांश का स्कूल भी देख लूँगी। और अभी जो है ना छोटी वाली दीदी के घर ये लोग नहीं गई थी, तो बोली कि चल वहीं पे चलते हैं। तो मतलब अचानक से प्लान बन गया कि नहीं सब लोग वहीं पे चलते हैं। तो फिर जब दोनों दीदी जाने लगी तो बोली कि नहीं तू भी चल। तो फिर मैं मतलब हम चारों बहनें मिलके चले गए दिव्यांश के स्कूल। फिर वहाँ से स्कूल से दिव्यांश को लिए, फिर दीदी के घर गए। वहाँ से दीदी अपना और दिव्यांश का कपड़ा ली, क्योंकि आज रात रुकने का प्लान था। कल जो है संडे का दिन हो जाएगा और आज मेरा बर्थडे भी है, तो मतलब शाम को केक वगैरह भी कटेगा। तो यही सब प्लान करके फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर घर पे आए और मतलब फिर वही लंच वगैरह किए, थोड़ा आराम किए। और अभी जो है ना वो शाम का टाइम हो गया है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे सब लोग बैठे थे। मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि घर भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, शाम को बर्थडे है, केक वगैरह कटेगा। तो इसी वजह से अभी जो है मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। और छोटी वाली दीदी जो है मेरी, वो भी चाय नाश्ता बना रही है, किचन में है। तो यहाँ पे जो है सब लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। ये भी मेरी दोनों दीदियाँ ना बिल्कुल बैठने वाली ही नहीं है कि आराम से बैठी रहो और आप काम करती रहो। दीदी यहाँ पे बर्तन धो रही थी और एक साइड में वो चाय रखी थी। उसके बाद पॉपकॉर्न जो था वो शाम के स्नैक्स में हो गया था। और हस्बैंड उसके बाद समोसा वगैरह लेते आए थे। तो यहाँ पे जो है झाड़ू लगा के फिर वही मैं कालीन और चटाई वगैरह पूरे घर में बिछा रही हूँ, क्योंकि ठंडा ना बहुत ज़्यादा है। और आजकल तो दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल से तो बिल्कुल धूप ही नहीं हो रहा है, ऐसा मौसम हो गया है। तो उसके बाद फिर जो है अभी यहाँ पे दीदी चीकू वगैरह लेके आई थी, कुछ सामान भी लेके आई थी। ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा सामान लाई थी, कुछ नहीं लाई थी, बहुत ज़्यादा लाई थी। तो वही सब निकाल रही थी बैग से। और ये जो चीकू था ना, ये एक गत्ता मतलब मेरे लिए था, क्योंकि यहाँ पे दोनों दीदी हैं, पापा हैं, सब लोग हैं। और फिर एक गत्ता जो था वो उमा दीदी का अलग से था, तो उसका अभी खोला ही नहीं गया, उसका कोई सामान भी नहीं खोला गया, क्योंकि उसको वैसे ही लेके घर जाना है। तो यहाँ पे वही सब लोग एक एक करके बीन बीन के निकाल रही थी कि कौन सा पका हुआ है, कौन सा कच्चा है। तो जो चीकू पका था ना उसको अलग साइड में किया जा रहा है, जो कच्चा था उसको इसमें बास्केट में डाल दिया जाएगा और इसको ऐसे ही रख देंगे, ये पकता जाएगा और फिर मतलब खाते भी जाएंगे। और यहाँ पे दीदी लेके आई थी ना वो मूंगफली, जो एक नमक में भून के मूंगफली मिलती है। ये ना गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलती है, वो लोग गुजरात से ही आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है ये वाला मूंगफली चाय वगैरह के साथ। तो वही दीदी लेके आई थी 1 किलो मेरे लिए, 1 किलो उमा दीदी के लिए। तो जो भी सामान लाई थी ना हम दोनों बहनों का बराबर बराबर लेके आई थी। तो बस वही सब कुछ मैं रख रही थी, जो रखने वाली चीज़ें थी, मिठाई वगैरह था। और जो नहीं रखने वाली चीज़ें उसको मैं ऐसे ही रख दी हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा बाद में फिर मैं उसको रख लूँगी। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मेरी चारों बहनें हम इकट्ठे हैं। एक बहन जो है मेरी वो अभी यहाँ पे नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम पांचों बहनें इकट्ठा होते हैं, दोनों भाभी, दोनों भैया, मेरी मतलब पूरी फैमिली होती है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जब बहन से पहली बार मिलो ना, तो वो एक्साइटमेंट जो होती है ना वो एकदम अलग लेवल की होती है। तो इन दोनों से ना मैं पहली बार ही मिल रही हूँ शादी के बाद। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके लेके आई थी, फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और साथ में कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर रहे थे। फिर बहुत सारी बातें भी हो रही थी, साथ साथ में हम लोगों का काम भी हो रहा था। यहाँ से वापस से फिर मैं चाय बनाने लगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे चाय लवर हर कोई है मुझे छोड़ के। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो इसकी वजह से एक बार और चाय बन गया। यहाँ पे सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। दीदी जो है मेरी तीसरे नंबर की, वो बैठ के यहाँ पे मटर छील रही है और बगल वाली दीदी पापा के साथ साथ बैठी है। तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। उमा दीदी जो है वो आटा लगा रही है, हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं बातें कर रहे हैं, मैं तो बैठी ही हूँ।
उसके बाद जो है अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है। तो फिर से बर्तन बहुत सारा हो गया था, तो फिर मैं बर्तन धो रही हूँ और दीदी वगैरह यहाँ पे मिलके खाना बना रही हैं। तो खाने में बना था आलू गोभी मटर की सब्जी और पूड़ी, और साथ में दीदी श्रीखंड लाई थी, इसलिए खीर कुछ नहीं बना। मीठे में वही था, भगवान को श्रीखंड और साथ में पूड़ी का भोग लगा दिए थे। तो खीर नहीं बना क्योंकि सब लोग ना मोमोज और समोसा वगैरह मतलब खा लिए थे, तो इसकी वजह से खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी जो है कढ़ाई में कम पड़ रही थी, मतलब कढ़ाई छोटी पड़ गई थी, तो उसको ना बड़े से भगोने में उबाला गया। और यहाँ पे जो है मैं जीरा राइस अभी जो है तड़का लगा रही हूँ। तो बस जीरा राइस पूड़ी सब्जी यही हमारा मतलब खाने में था। और बाकी स्टार्टर में हस्बैंड वही समोसा था, शायद पनीर टिक्का था और साथ में मोमोज लेते आए थे, तो सब लोग वही खा के ही पेट भर लिए थे। इसको कोई खाया ही नहीं था, हम लोग खाए भी थे ना, तो बस वही 2-2 4-4 पूड़ी हर कोई खाया, अच्छे से कोई भी नहीं खाया था क्योंकि वो सारी चीज़ें खा के ही पेट भर गया था। उसके बाद जब मैं केक काटी थी ना, तो उस टाइम पे केक वगैरह भी सब लोग खा लिए थे। तो ऐसे ही करके मतलब खाना कोई नहीं खाता, जितना भी खाना बना था ना वो सारा का सारा खाना बच ही गया था। अगले दिन हम लोग ना सुबह के टाइम पे इसको खाए क्योंकि मतलब किसी से खाया ही नहीं गया था। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग बैठ गए हैं समोसा खाने के लिए। यहाँ हस्बैंड ना ऑनलाइन समोसा मंगाए थे, मतलब हर एक समोसा डिफरेंट था। कोई पनीर समोसा था, कोई नूडल्स था, कोई जैसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा होता है वो वाला टेस्ट था, एक ही सिर्फ आलू का था। बाकी अलग अलग टेस्ट के अलग अलग फ्लेवर के ही समोसे थे। यहाँ पे पापा को क्रीम वगैरह का कुछ ऐसे समोसा मिल गया था, तो वो खाए नहीं, वो दे दिए। और मतलब हम लोग को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी वो समोसा लगा था। उसके बाद मतलब हम लोग ना समोसा खाए, खाना खाए, झाड़ू पोछा नहीं, मतलब किचन साफ़ हो गया, बर्तन धुल लिए, सारा काम हो गया था। यहाँ पे मैं 10 बजे रात को केक काट रही हूँ, जब सारा काम हमारा हो गया था उसके बाद फिर मैं केक काट रही थी। और केक काटते टाइम हमारा ब्लॉग ही नहीं बना क्योंकि उस टाइम पे ना किसी का फ़ोन आ गया था मेरे फ़ोन पे, तो मेरा वीडियो बंद हो गया था। ये हस्बैंड शॉर्ट्स बनाए थे, तो वो वाला क्लिप मैं इसमें ऐड कर दी हूँ क्योंकि कट करते टाइम की कोई वीडियो ही नहीं थी। बस मैं बैठी और उसके बाद सबको मैं खिला रही थी, तब की ही वीडियो थी। बाकी मेरा वीडियो बना ही नहीं क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया तो मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं चेंज की। दीदी बोली कि कपड़े चेंज कर ले, थोड़ा सा तैयार हो जा, लेकिन मुझे नहीं मन किया। मैं सोची कि ऐसे ही नॉर्मली बर्थडे को इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज तक का मेरा सबसे अच्छा बर्थडे अब गया है आज के दिन, क्योंकि हम चारों बहनें थे, मेरे पापा थे, जीजा थे, मेरे हस्बैंड थे। यहाँ पे दीदी और हम दोनों केक लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ना थोड़ा सा चालाकी कर रही थी कि मैं दीदी को खिलाऊंगी, उसके गाल पे लगा दूंगी, लेकिन उल्टा मेरे साथ ही वो हो गया। तो यहाँ पे बस वही एक दूसरे को हम लोग केक खिला रहे हैं। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, और आज वाला ब्लॉग हमारा बर्थडे का ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट तो पक्का ही करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो बना रहे हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहले हमें के जतन से धई आई।